हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आर्या पाठशाला के हमारी इस बेहतरीन से फैमिली में। मैं हूं आपका प्रेम भैया। आज फिर से आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 लेके आया हूं। चैप्टर नंबर 5 का ये लेक्चर नंबर 5 है। अभी तक हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया है बेटा, रेस्पिरेशन पढ़ लिया है, एक्सक्रीशन पढ़ लिया है। आज हम अपने आखिरी टॉपिक में जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन को बेटा हम प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर देखेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ये जो टॉपिक है इसको हम एक सेकंड, आप मुझे बस एक सेकंड दे दीजिए। तो क्या आप देख पा रहे हैं? तो बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम प्लांट के अंदर देखेंगे एंड ह्यूमन बीइंग के अंदर देखेंगे। ह्यूमन के अंदर देखेंगे मतलब आपके और हमारे अंदर देखेंगे, ठीक है। आपके और हमारे अंदर जो हम ट्रांसपोर्टेशन को देखेंगे बेटा, ठीक है। तो हमारे अंदर कौन है जो ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, हम इसको देखेंगे। इससे पहले तुम ये जानो कि व्हाई वी नीड ट्रांसपोर्टेशन, हमें क्यों जरूरी है ट्रांसपोर्टेशन की। देखो, मैंने आपसे पहले के लेक्चर में बताया है कि ऑक्सीजन को लंग से हर एक सेल के पास ले जाना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को हर एक सेल से लाना और आपके बॉडी से बाहर निकालना, फिर नाइट्रोजिनस वेस्ट को सारे सेल से कलेक्ट करके किडनी के पास ले जाना, हमने एक्सक्रीशन में देखा। तो खाना को फिर जब हम खाते हैं और डाइजेस्ट होता है तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से उसको एब्जॉर्ब करके हर एक सेल के पास पहुंचाना। तो ये सब कौन करेगा? इसके लिए एक स्पेशल सिस्टम भगवान ने हमको गिफ्ट के तौर पे दिया है एंड दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। बेटा, ट्रांसपोर्टेशन का काम हमारे बॉडी में दो फ्लूइड को दिया गया है। दो ऐसा लिक्विड है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन करता है। एक है बेटा ब्लड, हाँ भैया इसको तो हम बचपन से जानते हैं, ये नोन है। दूसरा है बेटा लिम्फ। क्या है? लिम्फ, या फिर इसको हम टिश्यू फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। क्या कोई दिक्कत? ब्लड का आप पहले से ही आप ब्लड को जानते हैं। एक बचता है बेटा लिम्फ। ब्लड के बारे में हम आपको कुछ बता देते हैं। देखो, ब्लड को दो दोस्त की जरूरत पड़ती है। वो दो दोस्त कौन होते हैं? इनको दो फ्रेंड की नीड है। एक है बेटा हार्ट, तुम्हारा दिल, और दूसरा है ब्लड वेसल, जिसकी इसको जरूरत पड़ती है। बिना उसके ये किसी काम का नहीं है। आपके बॉडी में जो ब्लड है वो बिना हार्ट के हेल्प लिए हुए, बिना ब्लड वेसल के हेल्प लिए हुए वो कोई काम नहीं कर सकता है। अब हम बताते हैं कैसे। देखो, हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। पंप करके क्या करता है? उसका काम ही है कि एकदम जोर से पंप करेगा, है ना, मोटर की तरह काम करता है और धक्का मारता है ब्लड को और पूरे ब्लड को हमारे हर एक सेल के पास पहुंचा देता है। वो ब्लड जिनके पास खाना होता है, ऑक्सीजन होता है, वो हर एक सेल के पास उसको पहुंचा दिया जाता है। तो ये धक्का कौन देता है? ये ब्लड को प्रेशर कौन देता है? ये देता है हार्ट। और ये हार्ट जब प्रेशर बनाता है ब्लड पे, तो ये ब्लड ना ब्लड वेसल के अंदर फ्लो करती है। बस आप इतना अभी तक समझिए। इसके बाद हम ना थोड़ा आपको ब्लड के बारे में और बताते हैं बेटा। किसके बारे में? ब्लड के बारे में। ब्लड जो है ना, याद रखो कि ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। एक तो होता है बेटा प्लाज्मा और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। याद रखना है, इसको भूलना नहीं है बेटा। एक क्या होता है? प्लाज्मा, एंड दूसरा क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है भैया, कुछ समझ में नहीं आया, आप क्या पढ़ा रहे हो भैया? 2 मिनट यहाँ फोकस करिए, सब आपको समझ में आएगा। और दिमाग को जो है ना एकदम शांति से एक जगह बैठा के रखिए। बस 2 मिनट का खेल है, अगर आप 2 मिनट यहाँ ध्यान दे दिए तो सब आपको समझ में आ ही जाएगा। तो ज्यादा परेशान मत होइए, ठीक है। ध्यान दीजिए, ब्लड क्या है? दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। मेरे साथ रिपीट करिए, ब्लड दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक तो प्लाज्मा, दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट। एक तो प्लाज्मा, दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है भैया। प्लाज्मा होता है बाबू कलरलेस। क्या होता है? कलरलेस। अरे जो फ्लूइड है ना, ब्लड जो पानी जो निकलता है ना, जब तुम्हारा हाथ करता है और जो धड़ाधड़ पानी के जैसा, वही पानी प्लाज्मा है। क्या है बेटा? प्लाज्मा है। लेकिन हम लिखे हैं कलरलेस, लेकिन जो निकलता है वो तो लाल होता है। अब समझिए आगे। और हम क्या बोले? दो चीजों से मिलकर बना, एक प्लाज्मा और दूसरा क्या है बाबू? फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट के पास 3 कंपोनेंट होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट के पास एक बेटा आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। ये क्या है भैया? देखो, आरबीसी का नाम होता है रेड ब्लड सेल। क्या होता है बाबू? रेड
ब्लड सेल। WBC होता है व्हाइट ब्लड सेल या कॉर्पस्कल, आप कुछ भी बोल सकते हो। अब समझिए, नाम में ही छिपा हुआ है रेड ब्लड। तो जो आपका रेड ब्लड होता है, देखो पूरा का पूरा जो लिक्विड है, जो पानी है, जो फ्लूइड है, ठीक है, ये फ्लूइड है। क्या है? फ्लूइड। ये कलरलेस होता है, ठीक है। तो भैया उसको लाल कौन करता है? तो ये आरबीसी के कारण रेड होता है। किसके कारण रेड होता है बाबू? आरबीसी के कारण। आरबीसी के पास हमने आपको बताया था, आप चैप्टर, अगर आप लेक्चर नंबर 3 जाके देखेंगे तो लेक्चर नंबर 3 में हम बहुत ही अच्छे से बताएं कि हीमोग्लोबिन कंटेन करता है ये। कौन? आरबीसी। और वही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। तो वो जो हीमोग्लोबिन है ना, वो बेटा एज ए पिगमेंट के तौर पे काम करता है, इसीलिए जो है ना आपका ब्लड लाल होता है। बस समझो। तो कलरलेस कौन? प्लाज्मा। प्लाज्मा में 3 कंपोनेंट, कौन कौन भैया? अरे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी ही ब्लड को क्या रखता है? रेड रखता है। आरबीसी का और क्या काम है भैया? ऑक्सीजन को कैरी करना। किसको कैरी करना? ऑक्सीजन को। कहां? लंग से पूरे के पूरे सेल के पास ले जाना। ठीक है भैया, समझ में। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? डब्ल्यूबीसी का काम है जर्म से फाइट करना। बेटा तुम्हारे शरीर में कोई बैक्टीरिया है, उससे लड़ेगा, धा धा धा। लड़के अगर हार गया तो तुम्हारी तबियत खराब हो जाएगा। अगर लड़के जीत जाता है तो तुमको कुछ नहीं होता। तो हमारे शरीर में हमेशा पर डे हजारों बैक्टीरिया हमको अटैक करता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी हमको प्रोटेक्ट करता है उनसे। कभी कभी हार जाता है बेचारा लड़ने में, तो फिर वो बीमारी हम पे हावी हो जाता है और फिर हमको दवा लेना पड़ता है। समझ में आया? तो डब्ल्यूबीसी का काम। प्लेटलेट का क्या काम है? अभी सबको एक्सप्लेन और अच्छे से करेंगे, समझिए। प्लेटलेट का क्या काम है? देखो, जब भी कट जाता है तुम्हारा, मान लो यहाँ कट लग गया, यहाँ से ब्लड निकल रहा है, ब्लड निकलने के थोड़ी देर बाद देखना यहाँ से ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो क्लॉट, वहां क्लॉट कौन करता है? प्लेटलेट। प्लेटलेट का पूरी बॉडी में यही काम है कि जब भी ये जो ब्लड वेसल है जिसके अंदर ब्लड बह रहा है, अगर वो वेसल को आप डिस्टर्ब करोगे या उसके अंदर कोई भी डैमेज करोगे, तो प्लेटलेट का काम है बेटा कि उसको रिपेयर करना। तुरंत जाएगा, उस जो भी डैमेज जगह उसको भर देगा कि ब्लड लॉस नहीं हो पाए। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, आगे चले। अब समझिए, ट्रांसपोर्टेशन बाबू हम प्लांट के अंदर देखेंगे और ह्यूमन के अंदर देखेंगे। ठीक है भैया। अब हमने बोला कि 2 कंपोनेंट है, एक तो ब्लड है, दूसरा लिम्फ है, जो ह्यूमन के अंदर रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ह्यूमन के अंदर अगर ट्रांसपोर्टेशन होगा ब्लड का तो 3 चीजों का काम है। ठीक है, फॉर ह्यूमन, फॉर क्या? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड वी नीड, व्हाट वी नीड? देखो, ह्यूमन के अंदर हार्ट, ब्लड वेसल और ब्लड, 3 चीज चाहिए। जो अगर ये 3 चीज नहीं हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन बेटा ब्लड के थ्रू नहीं हो पाएगा। समझे? ब्लड किससे बना हुआ है? एक तो प्लाज्मा पहला, और दूसरा किससे बना हुआ है बेटा? फॉर्म्ड एलिमेंट। कोई दिक्कत? यहां तक सब समझ में आ गया? एक बार हम आपको फिर से रिकैप कराते हैं। हमारी बॉडी में बेटा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल 2 फ्लूइड होते हैं, एक का नाम है ब्लड और दूसरे का नाम है लिम्फ। मेरे साथ रिपीट करिए, 2 फ्लूइड है, एक है ब्लड और दूसरा है लिम्फ। ब्लड का क्या काम है बेटा? ब्लड किस, पहले तो ये समझिए कि ब्लड क्या करता है कि हमारे बॉडी में सब चीज का ट्रांसपोर्टेशन करता है, चाहे वो फूड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, इन सबको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम ब्लड करता है। ठीक है, लिम्फ का क्या काम है उसको भी देखेंगे। ठीक, ब्लड किस किस से बना हुआ है बेटा? सबसे पहला प्लाज्मा भैया, दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट। ओके डन। प्लाज्मा वो पूरा फ्लूइड है जिसके अंदर कौन होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट बह रहा होता है, तैर रहा होता है। कौन? किस फ्लूइड के अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा के अंदर। तो प्लाज्मा लिक्विड है, कलरलेस होता है। तो भैया लेकिन हमको लाल क्यों दिखता है? फॉर्म्ड एलिमेंट के कारण। फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट 3 तरह के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। आरबीसी के कारण हमको ब्लड कैसा दिखता है? लाल दिखता है। क्या कोई दिक्कत? अरे नहीं भैया, आगे चलिए, अब सब समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखिए, ब्लड का प्लाज्मा क्या क्या कैरी करता है? ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को एंड नाइट्रोजनस वेस्टेज को हमारे बॉडी में। किसमें? ब्लड में। वो आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ऑक्सीजन कौन ट्रांसपोर्ट करता है बेटा? आरबीसी। ध्यान में रखिए, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जिसके चक्कर में क्या होता है कि ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है। एक जगह से दूसरी जगह का मतलब बेटा हमारे लंग्स से पूरे बॉडी तक कौन लेके जाता है? ब्लड। ब्लड के अंदर भी आरबीसी। ठीक है, आरबीसी रेड क्यों अपना कलर दिखाता है? बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। वही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बहुत दोस्ती है, ऑक्सीजन को देखते ही उठा लेता है उसको, आ जाओ आ जाओ, हम तो पूरे में घुमा आते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करें, क्या क्या है बेटा? हार्ट,
सब पढ़ा दिया। एंड नेटवर्क ऑफ ट्यूब जिसे हम ब्लड वेसल बोलते हैं। क्या कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब देखिए एडिशनल फंक्शन, जो डैमेज रिपेयर होता है वो किसके थ्रू होता है? प्लेटलेट के थ्रू। कौन सा डैमेज? डैमेज एडिशनल, ये देखो, ये ना घेरो इसको, ऐसे लिखिए, डैमेज रिपेयर्ड बाय प्लेटलेट। कौन सा डैमेज? ब्लड वेसल। ब्लड वेसल का जो डैमेज है वो कौन रिपेयर करता है? आपका प्लेटलेट। क्या कोई दिक्कत? सब दिख रहा है? आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अच्छे से देख लो, कोई दिक्कत हो बताओ फिर, है ना बेटा। आगे चले, देखिए अब हम आते हैं हार्ट के ऊपर। बेटा वही दिल है, दिल जो दिन भर धड़कते रहता है आपके लिए, ठीक है, दिन भर ये काम करता है, बिना थके बिना रुके। रुक जाएगा तो आप दुनिया से चले जाएंगे, ठीक है। आज हम सिर्फ और सिर्फ इसी दिल पे चर्चा करेंगे और बताएंगे कि इसका काम क्या है, ठीक है। दिल ना, आप दिल से सोचते हो बेटा, दिल दिल का काम सोचना है ही नहीं। दिल का बस एक ही काम है, ये मोटर है, धड़कता है और पूरे बॉडी में पंप करता है। दिल से कोई सोच नहीं पाता है, न दिल से प्यार कर पाता है, न दिल से दुश्मनी कर पाता है। दिल का एक ही काम है बेटा, धड़कना और पूरे बॉडी में ब्लड को पहुंचाना, ठीक है। न दिल प्यार करता है, ये सब दिमाग का खेल है। और सब ये जो बॉलीवुड है ना, वो बड़ा बढ़िया है। वो उसमें डायलॉग था कि जब तक बॉलीवुड है, ठीक है, इंसान जो है ना बनता रहेगा। क्या हुआ आप समझ तो ये जो आपको गलत थॉट आपके मन में बैठा दिया गया है, दिल का कोई काम सोचने में नहीं है बेटा, सब दिमाग का है, ठीक है। दिमाग में सोचते रहता है एक थॉट, फिर पीछे से दूसरा थॉट, तो हमको लगता है कि दिल सोच रहा है ना। दिल का एक ही काम है कि हम धड़केंगे, धड़केंगे और ब्लड को हर एक सेल तक पहुंचाएंगे, और इतना जोर जोर से धड़केंगे कि हर एक सेल के पास कौन जा पाए? ब्लड। और उस ब्लड में खाना होता है, ऑक्सीजन होता है, और हर एक सेल को जाके दे पाए। कैसे देखते हैं? ब्लड सबसे पहले समझिए, ये मसल से बना होता है। किससे बना होता है बेटा? मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। और ये मसल का नाम हम आपको लिख देते हैं, कार्डियक। क्या मसल होता है? कार्डियक मसल। जैसे ये आपका मसल, ये स्केलेटल मसल कहलाता है, बोन से जुड़ा हुआ। हार्ट आपका एक स्पेशल मसल से बना हुआ है, जिसका नाम क्या होता है बेटा? कार्डियक मसल। कोई दिक्कत ना, याद कर लेना, है ना। और साइज इसका कैसा होता है? आपके मुट्ठी के हिसाब से। आपका मुट्ठी जितना बड़ा, उतना बड़ा उसका एवरेज एक साइज लिया जाता है, ठीक है। आपका ये जो फिस्ट है, ठीक है, इसका जो भी साइज होगा वही आपके हार्ट का साइज होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे चले। अब कहता है कि बेटा हार्ट के पास 4 चेम्बर होता है। अरे भैया ये क्या बोल दिए कि हार्ट के पास 4 चेम्बर होता है? हाँ, पहली बार सुन रहे हो, बड़ा ही गौर से देखना। देखो हार्ट ना बेटा, जो हार्ट है, ठीक है, यहाँ स्पेस है कि नहीं देखते हैं आगे। देखो ध्यान से देखिए, ये जो हार्ट है, ये इसके पास 4 चेम्बर है। कैसे है देखिए, ये मान लो तुम्हारा क्या है? हार्ट है। मान लीजिए यह क्या है आपका? एज्यूम करो क्या है? ये हार्ट है। बहुत फालतू हार्ट है, ठीक है। देखिए अब देखो, हार्ट को बोला गया है, हार्ट को पहले 2 पार्ट में बांटा गया। एक तो लेफ्ट साइड है हार्ट का, और दूसरा क्या है? राइट साइड, ठीक है सर। तो हम बांट देते हैं इसको, कितना? लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में और राइट साइड ऑफ हार्ट में, ठीक है। क्या कोई दिक्कत? हम मान लेते हैं बेटा ये है आपका राइट साइड और ये है आपका लेफ्ट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों के पास 2-2 चेम्बर होता है। फिर से समझिए, जो लेफ्ट साइड हार्ट का है और जो राइट साइड है, इन दोनों के पास 2-2 चेम्बर होते हैं, ठीक है भैया, समझ। तो 2-2 चेम्बर बना दो। जो ऊपर वाला चेम्बर है, देखो ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। क्या दिख रहा है ना तुम लोगों को? नहीं दिख रहा है तो इसको ऊपर ले चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। समझ में आया? अब दिखा, ये जो हार्ट है इसका 2 चेम्बर है, एक तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में बटा हुआ है 2 पार्ट में। और हर पार्ट के पास, लेफ्ट और राइट के पास 2-2 चेम्बर होता है। ओके भैया, समझ में आ गया। ये आपका राइट साइड का हार्ट है, तो इसके पास 2 चेम्बर। ऊपर वाला चेम्बर कहलाता है बेटा ऑरिकल। क्या कहलाता है? ऑरिकल। और नीचे वाला चेम्बर कहलाता है वेंट्रिकल। क्या कहलाता है? वेंट्रिकल। क्या कोई दिक्कत? ऐसा राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल राइट साइड में, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड में लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। लेफ्ट में लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। क्या कोई दिक्कत है? नहीं ना। समझो, हार्ट में 4 चेम्बर होता है, जो ह्यूमन का हार्ट है। क्या सारे ऑर्गेनिज्म के पास हार्ट में 4 चेम्बर होता है? नहीं, आगे देखेंगे। लेकिन जो हमारा हार्ट है उसके पास कितना चेम्बर है? 4 चेम्बर। सबसे पहले हार्ट को हम लोग लेफ्ट और राइट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट एंड राइट साइड ऑफ हार्ट। ओके भैया, समझ में आ गया। और जो लेफ्ट और राइट साइड है, उन दोनों के पास 2-2 चेम्बर है।
जो ऊपर वाला चेंबर है उसको हम ऑरिकल बोलते हैं, ऊपर वाले चेंबर को क्या बोलते हैं, ऑरिकल। जो नीचे वाला चेंबर है उसको हम वेंट्रिकल बोलते हैं। अरे कोई दिक्कत है ना भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए हार्ट का बहुत प्यारा सा फोटो लाए, आपको यहां से समझ में आएगा। ये हार्ट दो पार्ट में डिवाइडेड है, ये देखिए, ये देखो बेटा, ये हार्ट दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। ये जो है ये है बेटा आपका राइट ऑरिकल या एट्रियम, राइट एट्रियम या फिर ऑरिकल, ठीक है। नीचे वाला क्या है, राइट वेंट्रिकल, क्या कोई दिक्कत। ये क्या है, लेफ्ट ऑरिकल, और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब भैया बताइए चार चेंबर बनाने का जरूरी क्या पड़ा, ऐसा क्या नीड है भाई कि हमको चार चेंबर का जरूरी है, एक ही चेंबर रहता, दिल धड़कता, ब्लड पूरा जगह पहुंचा देता। हाँ क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए जो हमारा लेफ्ट और राइट साइड है हार्ट का, उसका काम क्या होता है, उसको डिवाइड किया गया है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उन दोनों को सेपरेट रखना, एक दूसरे में मिक्स नहीं होने देना। क्या कह रहे हो भैया, हाँ बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब वो ब्लड जो कहां से आएगा, लंग्स से। देखिए हम श्वास लिए, ऑक्सीजन को लिए, लंग्स के पास गया, लंग्स क्या करता है, अपना पूरा पूरा ऑक्सीजन डाल देता है ब्लड में। क्या करता है, पूरा पूरा ऑक्सीजन कहाँ डाल देता है, ऑक्सीजन डाल देता है बेटा ब्लड में। कहाँ डाल देता है, ब्लड में। ब्लड इसको लेके आता है यहाँ पे, कहाँ आता है, इसको तुम नोट डाउन कर लेना, ठीक है, नोट डाउन कर लेना, यहाँ आता है। ये क्या है बेटा, आपका लेफ्ट एट्रियम। क्या है, लेफ्ट एट्रियम। क्या कोई दिक्कत, लेफ्ट एट्रियम के पास लेके आता है कौन, ये जो ब्लड वेसल है, ये लंग्स से क्या करता है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम के पास लेके आए, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम आराम से बैठा होता है, बड़ा रिलैक्स तरीके से। समझो कैसे पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, अब हम वो समझाने जा रहे हैं। ध्यान तुम्हारा भैया यहाँ होना चाहिए, नहीं रहा तो लगेगा हम आगे देंगे, समझे कि नहीं। बदमाशी कम करिए, यहाँ ध्यान पूरा एकदम, यहाँ ध्यान लेके आओ, ठीक है। देखो क्या होता है, राइट एट्रियम, हम आपने बता दिया, जो राइट साइड है उसको, राइट साइड में दो पार्ट, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड में दो पार्ट, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। तो जो लेफ्ट साइड है वो आराम से बैठा होगा, लेफ्ट साइड क्या करेगा, आराम से बैठा होगा, और ऑक्सीजन जो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होगा उसके अपने अंदर स्टोर कर रहा होगा, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जब एक अमाउंट में ब्लड उसके अंदर स्टोर हो जाएगा, वो क्या करेगा, एक बार धड़केगा तो पंप करेगा, कौन, लेफ्ट ऑरिकल, और अपना सारा ब्लड लेके किसके अंदर डाल देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। मतलब जो ब्लड बेटा यहां से यहां आया था लेफ्ट के ऑरिकल के पास, वो पंप कर देके यहां पहुंचा दिया जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है बेटा, अब इसकी बारी, ऑरिकल ने पंप कर दिया, अब लेफ्ट वेंट्रिकल जोर से धड़केगा, जोर से धक्का मारेगा ब्लड को, ठीक है। तो ये जैसे ही धक्का मारेगा, ये सारे के सारे ब्लड को, ध्यान से देखिए, ये क्या करेगा, धक्का मार के पूरे के पूरे बॉडी में ले जाएगा। तो क्या हुआ, राइट ऑरिकल शांति से बैठा था, ऑक्सीजन से आया, जो लंग से ब्लड आ रहा था ऑक्सीजन से भरा हुआ, उसको स्टोर कर रहा था। फिर राइट ऑरिकल धड़का, और धड़कते ही अपना सारा ब्लड किसके अंदर डाल दिया, राइट बोल रहे बेटा, लेफ्ट ऑरिकल क्या किया, धड़का, और अपना सारा का सारा ब्लड किसके अंदर डाल दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। किसके अंदर डाल दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, अब धड़कता है एकदम जोर से, और लेफ्ट वेंट्रिकल ना जैसे ही धड़का, ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड पूरे के पूरे बॉडी पार्ट में जाता है, चाहे वो आपका ब्रेन हो, चाहे वो आपका ये उंगली हो, उंगली के टिप से, पैर से लेके, हाथ से लेके, सारे के सारे ऑर्गन तक लेके, इवन हार्ट अपने आप को भी ब्लड पहुंचाता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जैसे ही धड़का, ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड पूरे की पूरे बॉडी में जाएगा। हार्ट जैसे ही धड़केगा बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल एक बार दबेगा और अपना ब्लड ऑक्सीजन से भरा हुआ सारे के सारे बॉडी पार्ट तक पहुंचाएगा, एक एक सेल तक पहुंचाएगा। क्या कोई दिक्कत है, तो समझ में आया क्या क्या हुआ। अभी सबसे पहले राइट एट्रियम आराम से ब्लड को स्टोर, राइट बोल रहा हूं मैं फिर से बेटा, लेफ्ट एट्रियम क्या कर रहा था, लेफ्ट एट्रियम ब्लड को स्टोर कर रहा था। कौन से ब्लड को, जो लंग से आ रहा था ऑक्सीजन से भरा हुआ, ठीक है। फिर वो धड़कता है और अपना सारा का सारा ब्लड कहाँ डाल देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल फिर धड़कता है और अपना ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड हर एक सेल के पास पहुंचा देता है, बॉडी के हर एक सेल के पास पहुंचा देता है। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब देखो ये है, इसको बोलते हैं बेटा कैपिलरी, ठीक है। हार्ट से जैसे ही ब्लड निकलेगा किसके अंदर जाएगा, आर्टरी के अंदर, याद रखिए किसके अंदर जाएगा, आर्टरी के अंदर, ठीक है। जो ब्लड वेसल है ना, उनको तीन पार्ट में बांटा गया है, एक तो आर्टरी, इसको हम देखेंगे अच्छे से आगे, दूसरा होता है बेटा कैपिलरीज, और तीसरा होता है वेन। तो सबसे पहले जब लेफ्ट वाला वेंट्रिकल धड़का,
अपने ब्लड को किसके अंदर डाल दिया, आर्टरी के अंदर। आर्टरी ना हर एक सेल के पास ब्लड लेके जाएगा, जैसे ही सेल के पास पहुंचेगा आर्टरी टूट जाएगा छोटे छोटे वेसल में, जिसको क्या बोलेंगे बेटा, कैपिलरीज, जिसको क्या बोलेंगे, कैपिलरीज। और ये कैपिलरी चाहे वो हार्ट हो, ब्रेन हो, हार्ट को भी तो फिर ब्लड की जरूरत है, उसको भी तो ऑक्सीजन है, तो उसको खुद वो अपने आप को भी पहुंचाएगा, ब्रेन को पहुंचाएगा, लेग को पहुंचाएगा, हैंड को पहुंचाएगा, हर एक सेल को, एवरी सेल ये क्या करेगा, ऑक्सीजन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, खाना देगा, नाइट्रोजनस वेस्ट लेगा। तो सारा आदान प्रदान का काम क्या आर्टरी करेगा, नहीं, आर्टरी पहले कैपिलरीज में बटेगा हर एक सेल के पास जाकर, और वो कैपिलरीज क्या करेगा, जो देना होगा वो सेल को देगा, और जो वहां से उठाना होगा वहां से उठा लेगा। फिर ये ब्लड जाएगा किसके पास, वेन में। वेन में क्या होगा, यहाँ जो ब्लड किससे भरा हुआ था, फूड से भरा हुआ था, ऑक्सीजन से भरा हुआ था, वही ब्लड यहाँ क्या भर जाएगा बेटा, नाइट्रोजनस वेस्ट से भर जाएगा और CO2 से भरा हुआ ब्लड। अब ये वेन वापस से गया, CO2 से भरा हुआ ब्लड, ये देखो ये जा रहा है, ये ऐसे 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 होते हुए जाएगा और जाएगा फिर से किसमें, राइट ऑरिकल में। लेफ्ट का काम बेटा खत्म है, राइट का काम है हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रखना। तो ये सारा का सारा ब्लड कहाँ जाएगा, राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल पूरे डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से भरे हुए ब्लड को अपने अंदर क्या कर रहा होगा, स्टोर कर रहा होगा। फिर एक बार धड़केगा और सारा का सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर डाल देगा। कौन सा ब्लड होगा वो, डीऑक्सीजनेटेड, कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ। अब लेफ्ट वेंट्रिकल की बारी बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर रहा है, अब फिर एक बार धड़केगा, लेफ्ट नहीं बेटा, राइट के अंदर क्या, राइट ऑरिकल के अंदर कौन आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर क्या किया, राइट ऑरिकल धड़का और सारा का सारा राइट वेंट्रिकल के अंदर डाल दिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर वहां से क्या हुआ, अब राइट वेंट्रिकल धड़केगा और ये वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल धड़केगा और सारा का सारा ब्लड लेके कहां जाएगा, लंग्स के पास। और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से CO2 को क्या करेगा, दे देगा, और O2 को क्या करेगा, ले लेगा। CO2 को क्या करेगा बेटा, दे देगा, और O2 को क्या करेगा, ले लेगा, और यहाँ से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लेफ्ट ऑरिकल के पास चला जाएगा। सारा समझ में आया। देखो सबसे पहले क्या हुआ था बेटा, लंग्स के पास ब्लड पहुंचा, वहां से ऑक्सीजन ले लिया, क्या किया, हमारे राइट ऑरिकल जो कि बड़ा राइट नहीं, लेफ्ट समझ क्या, देख लेफ्ट ऑरिकल जो शांति से बैठा हुआ था वहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टोर। फिर लेफ्ट ऑरिकल एक बार धड़कता है और अपना सारा ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के पास डाल देता है। लेफ्ट वेंट्रिकल फिर एक बार धड़कता है, दिल धड़कता है जब, उसी समय क्या होता है, पंप करता है और लेफ्ट वेंट्रिकल अपना पूरा ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड हमारे हर एक सेल तक पहुंचा देता है, हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचा देता है। बहुत तेज धड़कता है, इतना प्रेशर रहता है कि हर एक पार्ट तक, चाहे सिर पे हो या फिर पैर के नाखून उंगली तक हो, हर जगह तक पहुंचा देता है। कौन, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड हर एक सेल से। फिर आदान प्रदान करने के लिए अब आर्टरी लेके गया, लेफ्ट वेंट्रिकल धड़का, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सबके पास लेके आता है। हर एक सेल के पास क्या होता है, आर्टरी भी छोटे छोटे कैपिलरी में टूट जाता है, जिसका नाम होता है, छोटे छोटे ब्लड वेसल में, जिसका नाम होता है कैपिलरी। क्या नाम होता है, कैपिलरी। कैपिलरी क्या करेगा, ऑक्सीजन को देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, जो भी सामान देने वाला होगा, खाना को देगा और नाइट्रोजनस वेस्ट को लेगा, लेके वहां से निकल जाएगा। कैपिलरी फिर अपना सारा का सारा ये ब्लड किसके अंदर डाल देगा, वेन के अंदर। वेन क्या करेगा, ब्लड को लेके आया पूरे के पूरे बॉडी से, वेन लेके आएगा और राइट ऑरिकल के अंदर क्या करेगा, उस सबको डाल देगा। किसके अंदर, राइट ऑरिकल। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, राइट में, ठीक है। फिर क्या करेगा, राइट ऑरिकल धड़केगा और सारा का सारा ब्लड किसके अंदर डाल देगा, वेंट्रिकल के अंदर। वेंट्रिकल, कौन से वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल धड़क के और फिर ब्लड कहाँ लेके जाएगा, लंग्स के पास। तो ये सारा पॉइंट समझ में आ गया, क्या कोई दिक्कत। अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ, ध्यान से देखो, जो लेफ्ट एट्रियम है वो रिसीव करता है कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां से, लंग्स से। लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स बैठा होता है व्हाइल कलेक्टिंग दिस ब्लड। तब क्या करता है, ये धड़कता है, क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। इससे क्या होता है, ये अपना सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड O2 रिच ब्लड कहां डाल देता है, वेंट्रिकल के अंदर। ये वेंट्रिकल भी क्या करता है बेटा, O2 रिच ब्लड होता है सबके अंदर। देखते जाइए क्या हुआ, ये वेंट्रिकल रिसीव किया ब्लड को और कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट करते ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है पूरे के पूरे बॉडी में, हर एक पार्ट में, ठीक है। ये बेटा फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच करता है ईच सेल में, बिकम डीऑक्सीजनेटेड। अच्छा, फिर हमने बताया आर्टरी क्या गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारे सेल के पास लेके गया,
कैपिलरी ने आदान प्रदान किया, ऑक्सीजन को दिया और कार्बन डाइऑक्साइड को लिया वहां से, और फिर ब्लड क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। अब ब्लड क्या हो गया है, डीऑक्सीजनेटेड, और ये ब्लड कहां जाएगा, वेन के अंदर। किसके पास जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच द राइट एट्रियम, किसके थ्रू, बाय यूजिंग वेन, किसके थ्रू, वेन के थ्रू कहां जाएगा, राइट एट्रियम। फिर राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सारे के सारे ब्लड को कहां डाल देगा बेटा, राइट वेंट्रिकल के अंदर। फिर राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर से वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास भेजा जाएगा, और लंग्स पे CO2 को देके और ऑक्सीजन को लेके और फिर से कहां जाएगा ब्लड, लेफ्ट एट्रियम। ये साइकिल कंटिन्यूअसली चल रहा है आपकी बॉडी में। हर बार जब दिल धड़क रहा है ना बेटा, एक बार ये साइकिल हो रहा है। हर बार जब ये दिल धड़क रहा है तुम्हारा, हाथ दो धड़ जो लबडब 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 जो कर रहा है, उसमें ये एक बार एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है बेटा, समझे कि नहीं। तो ये फिनोमेना चलते रहता है और सारे के सारे बॉडी में आपका, चाहे वो फूड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन हो, ये सब का सब ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। तो 4 चेंबर हार्ट क्यों किया गया बेटा, आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से सेपरेट रखा गया। जो आपका लेफ्ट साइड है उसको काम दिया गया कि तुम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को संभालोगे, जो राइट साइड है हार्ट का उसको क्या काम दिया गया कि तुम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को संभालोगे। क्या कोई दिक्कत नहीं ना, आगे चले। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुम समझो। अब वेंट्रिकल ना जब पुश करता है, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड पूरे बॉडी में जाता था, लेकिन जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करता था तो कहां आता था, सिर्फ और सिर्फ वेंट्रिकल के अंदर। अरे कोई भी ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो अपना ब्लड कहां डाल रहा है, वेंट्रिकल के अंदर, नीचे वाले, मतलब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा बेटा तो कहां ब्लड डालेगा, वेंट्रिकल में। राइट वाला, लेफ्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो कहां डाल रहा है, वेंट्रिकल में। क्या कोई दिक्कत है, नहीं ना। बस हम आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि तो ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्ट करने का काम बहुत तगड़ा नहीं है, क्योंकि वो धीरे से भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना तो सारे का सारा ब्लड किसके अंदर डाल देगा, वेंट्रिकल में। लेकिन वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा बेटा तो हर एक सेल, हर एक बॉडी पार्ट में उसको ब्लड को भेजना है, तो बहुत तेज कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो किसका दीवार स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, आप बताओ। जो तेज कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसका, है ना, मतलब वेंट्रिकल का। वेंट्रिकल का दीवार एकदम मोटा हो जाता है, मोटा बनाया गया है इसलिए क्योंकि जब वो जोर से कॉन्ट्रैक्ट करे बेटा तो फट ना जाए। समझ में आया। तो ऑरिकल का वॉल मोटा होगा या वेंट्रिकल का, वेंट्रिकल का। यहाँ देखिए ये वेंट्रिकल का वॉल है, मोटा है, आपको देखने ही से पता चल रहा है। ये ऑरिकल का वॉल है, ये पतला है। तो ये पॉइंट याद रखना, वेंट्रिकल वॉल क्या होता है, थिकर होता है, किससे, एट्रियल या एट्रियम, बात बराबर है। अब सुनो क्या होता है कि बहुत सारे वेल्व प्रेजेंट होते हैं हमारे हार्ट में, जो कि क्या करता है, बैकफ्लो। अब समझिए कैसे। मान लो वेन पूरे बॉडी से ब्लड को कहां लेके आया, राइट एट्रियम। वेन क्या किया, पूरे बॉडी से लेके आया राइट एट्रियम में CO2 से भरा हुआ ब्लड। क्या कोई दिक्कत है। अब जब ये पंप करेगा तो सारा का सारा CO2 से भरा हुआ ब्लड कहां डाल दिया, वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। अब देखो, अगर तुम अब राइट वेंट्रिकल की कांटेक्ट करने की बारी है। राइट वेंट्रिकल जब कांटेक्ट करेगा तो लंग्स के पास ब्लड लेके जाएगा, कौन सा, CO2 से। अगर तुमने ये ढक्कन बंद नहीं किया, राइट ऑर्टिकल या राइट वेंट्रिकल का, अगर ये ढक्कन बंद नहीं रहा तो जब ये धड़केगा तो राइट ऑर्टिकल में वापस ब्लड जा सकता है, क्योंकि बहुत तेज धड़कता है वेंट्रिकल। अरे है कि नहीं। तो यहाँ पे वेल्व प्रेजेंट होता है। क्या होता है बेटा, चाहे वो यहाँ हो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, या फिर लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है, वेल्व प्रेजेंट होता है। क्या होता है, वेल्व, कि जब भी धड़के, मान लो राइट एट्रियम धड़का तो ब्लड वापस से ऑरिकल में ना चला जाए, इसलिए वहां ढक्कन लगा दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड एज, क्या होता है बेटा, वेल्व। क्या कहलाता है, वेल्व, जो कि क्या करता है, प्रिवेंट करता है किसको, हार्ट को, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल। समझ में आया क्या। हर जगह बेटा प्रेजेंट होता है। इवन मान लो यहां से ब्लड आ रहा है बॉडी से, यहां पर भी लगाना पड़ेगा। तो जहां जहां यहाँ क्यों लगाना होगा कि जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करे तो ब्लड वापस से जो है सो हमारी बॉडी में ना चला जाए, तो वहां पर भी तो हर जगह ढक्कन की जरूरत है, ठीक है। फिर मान लो एट्रियम जब वेंट्रिकल कांटेक्ट कर रहा होगा, हर जगह वेंट्रिकल जब पूरे बॉडी में डाल रहा है वहां पर भी ढक्कन लगा होगा, ठीक है। ऑरिकल, ये देखो समझो, फिर हम बता रहे हैं। ये मान लो ऑरिकल है, लेफ्ट ऑरिकल, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ ढक्कन लगा दिया जाता है। फिर जब ये बेटा ब्लड ना ये यहाँ से जो जा रहा है, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर भी एक ढक्कन लगा दिया जाता है कि जब ये, क्यों, क्योंकि जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ पे अपना ब्लड ला रहा है तो ये ढक्कन बंद रहेगा कि जो पूरे बॉडी में ब्लड ना चला जाए, ठीक है। यहाँ एक बार पहले ब्लड स्टोर होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ का ढक्कन क्या होगा, खुल जाएगा, और यहाँ से ब्लड लेके पूरे बॉडी में डाल दिया जाएगा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे वेल्व प्रेजेंट होते हैं। ये वेल्व का काम ही होता है कि
बैक फ्लो से बचाना है, मतलब जब वेंट्रिकल में ब्लड है तो वापस ऑरिकल में ना चला जाए, ऑरिकल से क्या करे पूरे बॉडी में वापस ना चला जाए, इसीलिए हर जगह ढक्कन लगा दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज वेल्व। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है? ये पूरे हार्ट में लगा होता है ना, जहां से बैक फ्लो से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, हम तो ट्राई किए हैं अच्छे से समझाने का, बाकी देखिए नहीं आया हो तो कमेंट में करना, फिर आ जाएंगे। अरे क्या दिक्कत है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो तुमने एक बात गौर किया है, हम ये क्वेश्चन क्या है कि हमको बेनिफिट क्या है बेटा, ये जो राइट और लेफ्ट साइड जो हार्ट को तुम सेपरेट कर दिए हो, और राइट और लेफ्ट को सेपरेट तो किए ही, प्लस लेफ्ट और राइट को भी दो दो पार्ट में बांट दिए, 4 चेंबर बना दिए। क्या जरूरी है कि 4 चेंबर का हार्ट हो, क्या जरूरी है? तो सबसे पहला इसका आंसर ये है बेटा कि हमारे ऑक्सीजन से भरे हुए ब्लड को जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उससे मिक्स नहीं होने देना, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ब्लड है उसको ऑक्सीजन से भरे हुए ब्लड से मिक्स नहीं होने देना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आराम से हमारे पूरे बॉडी में जाए, हर एक सेल को बड़े ही अच्छे से ऑक्सीजन दे दे। ठीक है, इसीलिए क्या किया गया है कि लेफ्ट और राइट को सेपरेट किया गया। क्या कोई दिक्कत? दूसरा पॉइंट ये क्या है, क्या कहता है कि ये वही बात कि इंश्योर करता है हाईली इफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। एंड तीसरा काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, समझिए, आप अपने बॉडी टेम्परेचर को चेक करिए, उसका टेम्परेचर हमेशा फिक्स होता है, मतलब बाहरी टेम्परेचर अगर 50 डिग्री चला गया तो आपके बॉडी का टेम्परेचर नहीं बदलता है, जो अगर 37 डिग्री है तो वही रहेगा। बाहरी टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, मतलब बर्फबारी होने लगा, जीरो पे आ गया, फिर भी तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर नहीं चेंज होता है, आपके बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है। और इस कांस्टेंट रखने के चक्कर में ना बहुत एनर्जी को खर्च करना पड़ता है। अरे नहीं समझे, बाहर एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बदल रहा है लेकिन उसके साथ तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या? नहीं भैया, नहीं होता है, हमेशा सेम होता है। जब चेंज होगा तो तुमको बुखार लग जाएगा, तुम बेटा सही से काम नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हमारे बॉडी को क्या किया गया है, एकदम फिक्स टेम्परेचर प्रोवाइड करवाया जाता है, और इस चक्कर में हमारा जो बॉडी है वो बहुत एनर्जी को खर्च करता है, बहुत एटीपी को खर्च करता है। जब एटीपी बनाना है तो हमने रेस्पिरेशन में पढ़ाया था कि हर एक सेल के पास एक सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन जाना चाहिए। ऑक्सीजन से भरा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिक्स करके ब्लड पहुंचाओगे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अगर उस ब्लड में होगा तो सेल को लेने देने में दिक्कत होगा, सेल सही से काम नहीं कर पाएगा, सही से ऑक्सीजन ले नहीं पाएगा, सही से कार्बन डाइऑक्साइड दे नहीं पाएगा, तो ह्यूज अमाउंट में जो तुमको एनर्जी चाहिए बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो तुम नहीं रख पाओगे, आपका टेम्परेचर फिर चेंज होना चालू हो जाएगा। तो क्या भैया इस धरती पे जितने एनिमल है सबका बॉडी टेम्परेचर फिक्स होता है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ खासियत हम लोगों के अंदर है बेटा, सिर्फ इंसान नहीं, जितने मैमल है जो बच्चा पैदा करते हैं, ठीक है, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, चमगादड़, ब्लू व्हेल, इन सब के पास ये है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे। बर्ड्स भी मेंटेन कर पाते हैं। तो भैया कौन ऐसा है जो नहीं कर पाते? जैसे छिपकली, जैसे सांप, जैसे फ्रॉग, ठीक है, मेढक, अगर आप इन लोगों को देखोगे तो जब बहुत ठंडा होगा ये सब गायब हो जाएंगे, जब बहुत गर्मी होगा तो पर भी गायब हो जाएगा। भैया ऐसा क्या बात है? हाँ बेटा, ये क्या करता है, जाके बिल में छुप जाता है और बहुत ठंडा में बाहर नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि ये काम ही नहीं कर पाएगा बेटा, मर जाएगा। इसको भगवान ही क्षमता ही नहीं दिए हैं। क्षमता क्यों नहीं दिए हैं? तुम्हारे पास तो 4 चेंबर का हार्ट दे दिए, लेकिन इसको 4 चेंबर नहीं दिए हैं। इसको किसी के पास 3 चेंबर का हार्ट है, किसी के पास 2 चेंबर का हार्ट है, ठीक है। इसीलिए ये क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट ही नहीं कर पाते। अरे समझ में आया ना कि क्या बोल रहे हैं? हमारे पास 4 चेंबर है, तो हमारा जो ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड के ब्लड से कोई रिलेशन नहीं रखता है। कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड अलग फ्लो कर रहा है और ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड अलग फ्लो कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हमारे ब्लड में कभी मिक्स नहीं होता है। तो ये भगवान हमको ये क्वालिटी दिए, हमको 4 चेंबर का हार्ट दिए, इसी कारण ये हो पा रहा है बेटा। जिसको नहीं दिए हैं 4 चेंबर का हार्ट, बर्ड्स के अंदर भी 4 चेंबर का हार्ट होगा तभी तो मेंटेन कर पा रहा है। जिसको नहीं दिए हैं वो सब बेटा उनको छिपना पड़ जाता है, जब बाहर बहुत ठंडा हो तब उनको छिपना होता है, जब बाहर बहुत गर्मी हो तब वो छिप जाते हैं, जाके बिल में छिप जाते हैं। फिर जब मौसम नॉर्मल होता है तब उनको बाहर आना पड़ता है, ठीक है। उतना समय वो कुछ नहीं करता, आराम से चुपचाप बैठा रहता है, क्योंकि उसको पता है कि भगवान उसको बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का क्षमता दिए ही नहीं। तुम्हारे शरीर में जितने एंजाइम है ना, जो तुम खाना पचा पा रहे हो या कोई भी काम कर पा रहे हो,
वो अगर ये बॉडी टेम्परेचर जो फिक्स है अगर ये नहीं रहेगा तो तुम भी सही से काम नहीं कर पाओगे। अगर बाहर बदला टेम्परेचर और तुम्हारे बॉडी का भी बदलना चालू हुआ तो तुमको भी छिप के फिर रहना पड़ेगा, है ना। इसीलिए भगवान देखे कि चलो इसको एक वरदान देते हैं कि तुमको भाई बाहर का सिचुएशन चाहे जैसा भी हो, बहुत ठंडा हो, बहुत गर्मी हो, लेकिन तुमको आराम से रहना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाओगे। अब देखिए, हमने बोला ना कि सारे ऑर्गेनिज्म के पास हर्ट 4 चेम्बर नहीं है, मतलब सारा ऑर्गेनिज्म वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएगा। किसी के पास 3 चेम्बर है, किसी के पास 2 चेम्बर है, ठीक है। तो सारा का सारा खेल क्या है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का, ठीक है। हमारे पास क्यों है 4 चेम्बर, क्योंकि हमको बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है। हम ठंडा भी बर्दाश्त कर लेंगे, गर्मी भी कर लेंगे, चाहे एक्सट्रीम हो या फिर कम हो या ज्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए बेटा, जो 3 चेम्बर्ड हर्ट है वो किन के पास होता है, ये कहता है एम्फीबिया और रेप्टाइल। एम्फीबिया का एक एग्जांपल हम आपको बता देते हैं, दैट इज फ्रॉग, और इसका भी एक एग्जांपल हम बता देते हैं, दैट इज लिजार्ड एंड स्नेक, सांप, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, रेप्टाइल्स हैं, जो रेंग के चलते हैं उनको रेप्टाइलिया बोलते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ क्या होता है, 3 चेम्बर है हर्ट। 3 चेम्बर कहने से ये मतलब है हमारा बेटा, ये 3 चेम्बर हर्ट है। 3 चेम्बर का मतलब इनके पास 2 एट्रिया होगा एंड 1 वेंट्रिकल होगा। 2 कितना होगा, ऑडिकल और 1 वेंट्रिकल, ठीक है। अब कैसे भैया, देखो हम क्या बोल रहे थे, ये हर्ट है, बहुत फर्जी हर्ट है, ठीक है। इनका ऑडिकल तो सेपरेट हो गया, मतलब ये मतलब दिख रहा है ना तुमको, ये देखो, ये है मान लो हर्ट, ठीक है, ये है हर्ट, समझिए हम स्क्रीन से बाहर आ गए, ये है हर्ट। अब ये देखो, इनका ऑडिकल है, ये राइट ऑडिकल है और ये लेफ्ट ऑडिकल है, ठीक है, और ये क्या है, वेंट्रिकल है। ये तो डीऑक्सीजनेटेड मतलब CO2 से भरा हुआ ब्लड ले आएगा, ये भी O2 से भरा हुआ ब्लड ले आएगा, कहां से, लंग्स से, कहां से, लंग्स से। लेकिन ये क्या होगा, ये जब धक्का मारेगा अपने ब्लड को तो यहां से O2 भरा हुआ ब्लड, यहां से CO2 भरा हुआ ब्लड, ये यहां आके मिक्स हो जाएगा, मिक्सिंग ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल। क्या कोई दिक्कत, ब्लड क्या हो गया, मिक्स हो गया। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां मिक्स हो गया, वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल जैसे ही धड़केगा फिर से पूरे बॉडी में जाएगा, लेकिन अब जो बॉडी में ब्लड जाएगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, तो सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा है, तो बेटा बॉडी टेम्परेचर को वो क्या कर पाएंगे, मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अब होता है बेटा एक होता है 2 चेम्बर हार्ट। 2 चेम्बर हार्ट में क्या होता है, एक ऑरिकल और क्या होता है, एक 1 क्या होता है, वेंट्रिकल। 1 क्या होता है, ऑरिकल एंड 1 क्या होता है, वेंट्रिकल, ठीक है। ये एक ऑरिकल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ ब्लड ऑरिकल के अंदर आएगा, फिर वो वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। ये होता है मछली के अंदर, किसके अंदर होता है बेटा, फिश के अंदर। क्या होता है कि मान लो ये एक ऑरिकल है, ठीक है, और ये क्या होता है, ऐसा ही ब्लड होता है। ये मान लो पूरी की पूरी फिश है ना, पूरे बॉडी से ब्लड आएगा, ठीक है, ब्लड बहता हुआ आएगा किसके पास, ऑरिकल के पास। ऑरिकल में CO2 से भरा हुआ ब्लड होगा, फिर यहां भी जाएगा, ये भी CO2 से भरा हुआ ब्लड होगा। ये वेंट्रिकल है, ये क्या है बेटा, वेंट्रिकल। वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा किसके पास, ये गिल्स के पास, किसके पास, गिल्स के पास। और यहाँ पे क्या करेगा, ये O2 को रिसीव करेगा, O2 को रिसीव करके और ये पूरा का पूरा ब्लड फिर से हमारे बॉडी में डाल दिया जाएगा। फिर से क्या किया जाएगा, O2 से भरा हुआ ब्लड, यहाँ गिल्स पे क्या आएगा, CO2 बाहर एंड O2 क्या करेगा, अंदर, और ये एक्सचेंज ऑफ गैस यहाँ गिल्स में करेगा। मतलब इसका हार्ट कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को तो रखता ही नहीं है, किसका, फिश का। फिश के हार्ट में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और फिर ये ऑरिकल से वेंट्रिकल में डाल देता है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। वेंट्रिकल अब कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को गिल्स के पास भेजता है, गिल्स CO2 को देके ऑक्सीजन को ले लेता है और वही फिर ब्लड पूरे बॉडी में घूमता हुआ फिर से ऑरिकल के पास आ जाता है। अरे समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत है नहीं ना। आगे चले तो ऑरिकल वेंट्रिकल ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। 2 चेम्बर हार्ट क्या होता है, 3 चेम्बर हार्ट क्या होता है, अब समझिए। सम मिक्सिंग ऑफ ब्लड अकर हेयर, ठीक है भाई, मिक्सिंग मतलब CO2 एंड O2 मिक्स हो जाते हैं, ओके। सो दे डू नॉट मेंटेन देयर बॉडी, इसके चक्कर में क्या होता है बेटा, ये अपना बॉडी टेम्परेचर क्या करते हैं, मेंटेन नहीं कर पाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल टेम्परेचर, मतलब बाहर का टेम्परेचर जब बदलेगा
तो इसके बॉडी का टेम्परेचर भी बदल जाएगा, मतलब बाहर ठंडा हो रहा है तो इसके बॉडी भी अंदर, बॉडी के अंदर भी ठंडा हो जाएगा ब्लड। फिर बाहर जब गर्म हो गया एनवायरनमेंट तो ब्लड भी गर्म हो जाएगा, तो बॉडी टेम्परेचर, इसका पूरा बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, बॉडी भी गर्म हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाता। बाहर ठंडा हुआ बॉडी ठंडा हो गया, बाहर गर्मी हुआ बॉडी गर्म हो गया। कौन ऐसा 3 चेंबर हर्ट वाला कर पाता है और 2 चेंबर, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, हार्ट, ये पढ़ लेना एक बार फिर इसके अंदर। ये क्या करता है, पंप करता है हार्ट, सेंड करता है गिल्स के पास, कोई दिक्कत। एट गिल्स ब्लड गेट ऑक्सीजनेटेड, क्या होता है, ऑक्सीजन से भर जाता है। फ्रॉम गिल्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, सेंड टू द बॉडी। कोई दिक्कत नहीं ना बेटा, आगे चले। चलिए अब देखिए सर्कुलेशन, ये क्या है भैया, इस टॉपिक का नाम है सर्क्यूलेशन, याद रखना। सर्कुलेशन हमारे बॉडी में 3 तरीके होते हैं, वही जो ब्लड घूमता है ना बेटा हमारी पूरे बॉडी में, वो 3 तरीके के होते हैं ब्लड सर्कुलेशन। एक सिंगल सर्कुलेशन, दूसरा इनकम्प्लीट और तीसरा है डबल सर्कुलेशन। आपके जो बुक में एनसीईआरटी में वो इनकम्प्लीट सर्कुलेशन को नहीं पढ़ाया गया है, बट हमको लगा कि आपको जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम आपको इनकम्प्लीट सर्कुलेशन पढ़ा रहे हैं। समझिए सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है। आपने देखा कि जो मछली है उसके हार्ट में, ऑरिकल में ब्लड आया पूरे बॉडी से, है ना, और फिर क्या हुआ, वेंट्रिकल में गया और वेंट्रिकल ने पंप किया और फिर वो पूरे बॉडी से घूमता हुआ आया। मतलब हार्ट के पास ब्लड एक ही बार आया, समझो। इससे पहले ना कि तुम उसको समझो, तुमको कुछ बताते हैं, समझिए ये आपको सब समझ में आ जाएगा। ये इस फिगर को देखो, इस फिगर को देखिए, आपको सब समझ में आएगा कि डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं, अब हम आपको अच्छे से फिर से समझा रहे हैं कि क्या होता है डबल सर्कुलेशन। डबल समझ जाओ, फिर सब सिंगल, इनकम्प्लीट सब समझ में आ जाएगा। डबल का मतलब, डबल का ये मतलब होता है बेटा कि अगर ब्लड यहां आया, यहां से ब्लड अगर जा रहा है, स्टार्ट हुआ बहना, यहां गया, फिर पूरे के पूरे बॉडी में गया, तो जहां से ब्लड बहना स्टार्ट हुआ था ना, वापस उस ब्लड को, मान लो एक आरबीसी को उठाते हैं, यहाँ पे एक आरबीसी है, ब्लड में कौन है, आरबीसी। वो ब्लड अगर यहाँ लेफ्ट ऑरिकल से बहना चालू हुआ तो लेफ्ट ऑरिकल आने तक में वो 2 बार हार्ट से पास करेगा। कितनी बार, 2 बार। अरे भैया कहाँ समझा रहे हो, हाँ जितना समझा रहे हो उतना समझिए, आपको आ जाएगा समझ में। कोई बड़ा तोप वाला बात नहीं है कि भारी, अरे भाई बहुत भारी है, नहीं आएगा। देखो हम लिए कि मान लो तुम्हारे राइट ऑरिकल में अभी थोड़ा ब्लड है, ठीक है। अब लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल क्या किया, पंप किया था और लेफ्ट वेंट्रिकल में डाला। तो हम यही बोल रहे हैं कि जो लेफ्ट ऑरिकल में जो ब्लड है ना, ये पंप करके पूरे के पूरे बॉडी में जाना है, ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड है, तो वापस से लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, वापस से जो ये लेफ्ट साइड से आएगा, यहाँ पे जो आएगा, तो इसको 2 बार हार्ट से गुजरना होगा। कैसे, देखिए सबसे पहले हम बोले आपको, सबसे पहले ब्लड कहाँ था, यहाँ था, ये क्या किया, ये कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट। ब्लड कहाँ गया, यहाँ आया दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर में ब्लड कहाँ आता है, आर्टरी में। आर्टरी से कहाँ जाता है, चौथे नंबर पे, यहाँ कहाँ, कैपिलरीज में। कैपिलरीज से फिर वेन में, वेन से फिर कहाँ आता है, ये ऑरिकल में। कौन से ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में। फिर लेफ्ट, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल। देन कहाँ गया, सदमा। 8वां नंबर में कहाँ ये पहुंचता है बेटा, आपके लंग्स के पास। और फिर कहाँ पहुंचा, अब देखो ये फिर से 1 नंबर चालू हो जाएगा, फिर से 1 नंबर। तो देखो ये जो ब्लड था 1 नंबर वाला, ये जब यहां से स्टार्ट हुआ बहना, पहला बार तो हार्ट में है ही, फर्स्ट टाइम जो 1 नंबर वाला, जो 1 नंबर हमने दिया है राइट ऑरिकल को, उसको ध्यान से देखिए, वो हार्ट में ही है वो ब्लड। अब जब पंप हुआ तो कहाँ गया, दूसरे नंबर, मतलब लेफ्ट ऑरिकल, सॉरी लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, एक अब लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप करके बाहर निकल गया, मतलब हार्ट से वो ब्लड 1 बार बाहर निकल चुका है। फिर से पूरे बॉडी से कहाँ आया, राइट ऑरिकल में, मतलब 6ठे नंबर पे। ठीक है, मतलब जो ब्लड निकला था 1 बार, फिर से वो क्या आया, दोबारा आया, कहाँ, राइट ऑरिकल में। समझ में आ रहा है। और ये राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में गया, समझ में आया। अब देखो कहाँ गया, फिर ये लंग्स के पास गया, और देन वापस कहाँ जाता है, फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल में। मतलब 2 बार सर्कुलेट हुआ, 1 बार पूरे बॉडी में गया बेटा हार्ट से, और दूसरा बार वो क्या किया कि लंग्स के पास गया। तो मतलब कि ब्लड 2 बार हार्ट से पास करता है ना, इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो जो ऊपर वाला सर्कुलेशन है, इसको हम बोलते हैं बेटा पल्मोनरी सर्कुलेशन।
ब्लड जब 2 बार हार्ट से पास करे तो उसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, जिसमें एक बार जब लंग से पास करता है उसको पल्मोनरी, और जो इससे पास करता है किससे, बॉडी के पार्ट से, उसको हम बोलते हैं सिस्टेमैटिक सर्कुलेशन। तो 2 सर्कुलेशन समझ में आ गया, एक 2 बार ब्लड हार्ट से पास हुआ, उसमें एक सर्कुलेशन पल्मोनरी और दूसरा क्या हुआ, सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक में ब्लड जब पंप करेगा तो पूरी की पूरे बॉडी पार्ट में जाएगा, पल्मोनरी में सिर्फ लंग्स के पास जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे चले, अरे समझ में आया ना क्या होता है। तो डबल सर्कुलेशन आपको, हमको लगता है कि समझ में आ गया, ये हमारे अंदर पाया जाता है और ब्लड को 2 बार हार्ट से पास करना पड़ता है, ठीक है। एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर निकला है और फिर वो आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, फिर से वो जाएगा लंग्स के पास, तो एक ही ब्लड क्या किया, 2 बार सर्कुलेट किया हमारे हार्ट से, ठीक है, दैट इज डबल सर्कुलेशन। उसमें एक कौन है, पल्मोनरी, और दूसरा कौन है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन से मतलब ये कहाँ गया, हार्ट से बॉडी में, और यहाँ क्या गया बेटा, हार्ट से लंग्स में। दिक्कत, अब बेटा आता है सिंगल सर्कुलेशन। डबल समझ लिया आपने, अब सिंगल आपको समझ में आ जाएगा। हम क्या बोले थे कि जो फिश है उसके बॉडी से क्या होता है, बॉडी से जो ब्लड जाता है वो कहाँ जाता है, ऑरिकल में, ऑरिकल में गया, इसके बाद दुइये चेम्बर हटा ना, फिर वेंट्रिकल में गया, और यहां से कहाँ जाता है बेटा, गिल्स में। कहाँ जाता है, गिल्स, और गिल्स से ऑक्सीजन लिया, O2 लिया, और ये सारा का सारा फिर आगे जाके बॉडी में मिल जाता है, ये ऐसे, और ये गया, ये पूरा का पूरा फिर से पूरे बॉडी में जाके सर्कुलेट हो जाता है। क्या कोई दिक्कत, तो ये बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। ब्लड कितनी बार पास किया, बॉडी से घूम के आया तो कितनी बार हार्ट से पास किया, बस एक बार, बॉडी से आता है फिर गिल से जाके वो घूम के आ जाता है, तो सिंगल सर्कुलेशन। तो किसके अंदर पाया जाता है, फिश के अंदर। फिश कौन सा चेम्बर हार्ट है बेटा, 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है। हमारा कौन सा है, 4 चेम्बर, हमें क्या होता है, डबल सर्कुलेशन। जो 3 चेम्बर वाले हैं ना, उनका इनकम्प्लीट डबल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो उनका वेंट्रिकल है ना बेटा, वो क्या करता है कि ऑक्सीजनेटेड, मतलब देखो हम बोले ना कि हार्ट में आया तो जो ब्लड एक बार ऑरिकल में आ जाता है, राइट में आएगा, लेफ्ट में आएगा, फिर जाके मिल जाता है वेंट्रिकल में, मतलब वो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। एक बार मिल गया, फिर से वो जब वेंट्रिकल पंप करता है तो लंग्स के पास आधा ब्लड चला जाता है, आधा पूरा बॉडी में, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड आपस में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। तो इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल। इनकम्प्लीट डबल आपके बुक में नहीं है, आप बस इसको समझ लीजिए। ये किन के अंदर आपको देखने को मिलता है, जिसके पास 3 चेम्बर हार्ट हो, जिसके पास क्या हो बेटा, 3 चेम्बर हार्ट हो। किसके पास होता है, रेप्टाइल, और किसके पास, एम्फीबिया। क्या कोई दिक्कत है, नहीं ना, आगे चले। जब हार्ट से ब्लड 2 बार पास हो पूरी बॉडी में घूमने के लिए, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। जब एक बार हो तो क्या बोलते हैं, सिंगल सर्कुलेशन। जब 2 बार पास हो लेकिन ब्लड मिक्स हो जाए किसमें, वेंट्रिकल में जाके, उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। दिक्कत है, नहीं ना, आगे चले। चलिए ब्लड वेसल को समझिए। हमने आपको बताया कि जब ब्लड हार्ट से निकलता है तो किसके अंदर जाता है, आर्टरी। किसके अंदर जाता है, ये कौन है बेटा, आर्टरी। फिर किसके अंदर गया, कैपिलरी, और फिर किसके अंदर जाता है बेटा, वेन के अंदर। तो कौन, कितना पार्ट हो गया, कितना वेसल हो गया, वेसल्स के, ब्लड वेसल 3 तरीके के होते हैं, एक तो आर्टरी, दूसरा कैपिलरी, और तीसरा वेन। जो आर्टरी है, आर्टरी बेटा सबसे ज्यादा प्रेशर से ब्लड का झेलता है। क्यों, क्योंकि उसको पूरे बॉडी में ले जाना है ना ब्लड को, वेंट्रिकल ने पंप किया, बहुत तेज धक्का मारता है, ठीक है, और तो आर्टरी सबसे तेज प्रेशर को सहेगा, तो सबसे मोटा वेसल किसका होगा, आर्टरी का। कैपिलरीज क्या करता है, एक ही मोटा आर्टरी 25-50 पार्ट में बट गया, देखो छोटे छोटे ब्लड वेसल में बट गया, ठीक है, ये एकदम पतला हो जाता है। कैपिलरी सबसे पतला होता है, क्यों, क्योंकि उसको सामान का लेन देन करना होता है, ठीक है, तो ये छन्नी के जैसा पतला हो जाता है, इसमें छोटा छोटा छेद भी रहता है, जिससे वो सामान को लेगा और सामान को देगा। सामान मतलब CO2 को दे, ऑक्सीजन को देगा, CO2 को लेगा, फूड को देगा, नाइट्रोजनस वेस्ट को लेगा, तो इसको लेन देन करना होता है कैपिलरी। उसके बाद ये सारा का सारा ब्लड घूम के कहाँ गया, वेन में। फिर सिंगल, एक ही है ना वेन, एक वेसल है, बड़ा 25-50 छोटा छोटा वेसल मिलके एक वेसल बनाया है, फिर वेन। तो सबसे मोटा कौन होगा, आर्टरी। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा। फिर कौन होगा, बताओ, वेन, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे कैपिलरी से मिलकर बना। सबसे पतला कौन होगा, कैपिलरीज। कैपिलरीज को क्यों पतला बनाया गया है, क्योंकि बेटा ये क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। क्या कोई दिक्कत, समझ में आया ना। अब देख लीजिए एक बार, आर्टरी का क्या होता है बेटा, सबसे पहले ये थिक बॉल है, ठीक है, इलास्टिक का मतलब, अरे
ये जब प्रेशर से ब्लड आएगा तो फूल जाएगा, मोटा हो जाएगा, जब कम प्रेशर रहेगा तो पतला रहेगा, बस ये इलास्टिक होता है। और बहुत ही हाई प्रेशर होता है इसके अंदर, याद रखिए। ये क्या होता है बेटा, इसके पास हाई प्रेशर से ब्लड आता है, तो इसीलिए हाई प्रेशर से जो ब्लड आता है इसलिए इसके वॉल को क्या कर दिया गया, थिक। ये ब्लड को क्या करता है, टिश्यू से कहां ले जाता है, टेक ब्लड टू टिश्यू अवे फ्रॉम हार्ट। मतलब क्या होता है इसका बेटा, हार्ट से कहां लेके गया, टिश्यू, टिश्यू या फिर और एवरी सेल ऑफ व्हाट, बॉडी। क्या किया है, हार्ट से ब्लड को कहां लेके गया, सारे के सारे सेल या फिर टिश्यू के पास। कैपिलरी सबसे पतला होता है, क्यों, क्योंकि इसका काम क्या है, एक्सचेंज करना। क्या काम है, एक्सचेंज का, ठीक है। और वेन का क्या काम होता है, ये थिनर होता है, ठीक है, किससे, आर्टरी से, क्योंकि हार्ट पंप किया था ना उसमें बहुत प्रेशर था, यहां जाते जाते प्रेशर कम हो जाता है तो इसको पतला बना दिया जाता है। अब इसमें ना वेल्व लगा दिया जाता है, क्या बनाया, जैसे हार्ट में वेल्व था कि बैक फ्लो को बचाता था, यहाँ पर भी छोटा छोटा वेल्व गेट लगा दिया जाता है कि बेटा वापस ना ब्लड वापस नहीं चला जाए बॉडी में, इसलिए हर जगह वेल्व लगा दिया जाता है। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ ब्लड बहुत डेंजरस है आपके लिए, ठीक है, तो इसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन 10 मिनट रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, उस ब्लड में वेल्व लगाने का, आर्टरी में वेल्व लगाने का कोई जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये बॉडी के हर एक पार्ट से नीचे से भी ऊपर आ रहा है तो एक वेल्व लगा दिया जाता है कि वापस ही हमारे बॉडी की तरफ मूव न कर जाए, जो ऊपर चला गया वो ऊपर ही चलता चला जाए और हार्ट में चला जाए। तो हर जगह एक गेट लगा दिया गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा ब्लड है वो वापस ना आए, किसके अंदर, वेन के अंदर, ठीक है। ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड मतलब CO2 रिच ब्लड को कैरी करता है, और ये हमेशा क्या करता है, O2 रिच, ठीक है, मैक्सिमम। ओके, क्या कोई दिक्कत नहीं ना, आगे चले, चलो। इंपॉर्टेंस देखिए, ये क्या है, जब भी हमारा ब्लड वेसल लीक नहीं होना चाहिए बेटा। अगर तुम कोई पाइप में पानी बह रहा है, अगर तुम उसमें छेद कर दिए तो उसका जो उसका मेन मुंह जिससे तुम पानी पटा रहे हो, देखना उसका प्रेशर कम हो जाएगा। अरे तुम घर में ना पानी पटाओ, ठीक है, और क्या करना, जिस पाइप से पटा रहे होगे वहां पे उससे थोड़ी देर पहले उसमें एक छेद कर देना, होल कर देना, जहां से पानी बाहर निकलने लगे, तो तुम देखना जहां से तुम गाड़ी धो रहे होगे वहां प्रेशर कम हो जाएगा। तो ब्लड वेसल फटना नहीं चाहिए बेटा, प्रेशर कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक बार धड़कता है और पूरे बॉडी में गया और फिर वही ब्लड हार्ट में आना है, प्रेशर कम होगा तो ये सिस्टम फ्लॉप कर जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको मेंटेन करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं प्लेटलेट भैया। प्लेटलेट क्या करता है, जहां भी डैमेज होगा, ब्लड वेसल रोज आपका डैमेज हो रहा है, थोड़ा भी कहीं चोट लगता है वहां हल्का सा क्रैक हो जाता है, वहां तुरंत जाके कौन हील करता है, फील करता है, उसको मेंटेन रखता है ब्लड वेसल को, प्लेटलेट। प्लेटलेट का काम ये है कि भैया तुम ब्लड के वेसल को मेंटेन में रखो, क्योंकि थोड़ा भी लीकेज होगा तो प्रेशर का कमी हो जाएगा, ठीक है। या फिर मान लो कट के बाहर पानी जा रहा है, आपका ब्लड बहने लगा, तो 5 लीटर ब्लड हमेशा आपके बॉडी में होना चाहिए। अगर ब्लड का कमी होगा तो ऊपर भी मर जाओगे, तो ब्लड का कमी नहीं होना चाहिए आपके बॉडी में, समझे कि नहीं। तो इसलिए भी प्लेटलेट यहाँ दोनों जगह काम करता है बेटा। एक छोटा मोटा भी रप्चर हुआ तो वहां भरेगा, दूसरा कट गया खून बाहर बह रहा है तो वहां पर भी आके कौन, प्लेटलेट तुरंत उसको फील करेगा कि भाई ज्यादा ब्लड ना बह जाए, हमारे शरीर में एकदम ब्लड 5 लीटर रहना चाहिए। थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लीटर में ब्लड 1 लीटर 2 लीटर बह गया तो आप ऐसे भी मर जाओगे ब्लड की कमी के कारण। हार्ट जब पंप करेगा किसको करेगा,